हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, कि जो प्रजनन होता है वो जो है एनिमल्स में होता कैसे है। ठीक है, इस चीज़ को हमें इस क्लास में पढ़ना है। प्रजनन मीन्स होता है ना कि जैसे अपनी ही जैसी एक नई संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, वो प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी के हम जो है कि प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोसेस मीन्स होता है कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी। ठीक है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी। मेथड मीन्स होता है कि पद्धति, पद्धति, विधि, तरीका, है ना, विधि, तरीका कि किस तरीके से जो है कि ये रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है। अब हम पढ़ेंगे ये जो मेथड होगा वो दो प्रकार से होगा। जो सेक्सुअल होगा रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन मीन्स होता है ना कि इसमें जो है कि दो बॉडी रहेगी। ठीक है, मेल फीमेल दो बॉडी रहेगी, मेल फीमेल। ठीक है, बॉडी रहेगी। और इसमें क्या होता है ना कि टू गैमेट, टू गैमेट। ठीक है, दो गैमेट जो है मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, ये जो है जाइगोट से क्या बनता है, न्यू बॉडी का निर्माण होता है, न्यू बॉडी। ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं। जो लैंगिक जनन होगा इसमें दो पार्ट होंगे। कौन कौन से होंगे भाई, मेल के होंगे, फीमेल के होंगे। ठीक है, इन दोनों में से जो है कि जो टू गैमेट होगा, दो गैमेट, वो जो है कि उससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बनेगा, हमारी न्यू बॉडी बनेगी। ठीक है, यहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके मीन्स होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है ना, एक सिंगल पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट होंगे। इसमें विदाउट ना ये मेल फीमेल के द्वारा होता है, मेल फीमेल। ठीक है, बिना मेल फीमेल के होता है। इसमें एक सिंगल पेरेंट से क्या बनेगा, एक न्यू बॉडी का निर्माण होता है। और ये सारी प्रक्रियाएं जो ये मेथड होता है ना एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बैक्टीरिया में होगा, बैक्टीरिया में होगा। ठीक है, और जो है कवक में होगा। ठीक है, पौधों में भी होता है, और कुछ सरल जीव होते हैं इन लोगों में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके मीन्स होता है ना निषेचन, निषेचन मीन्स की गर्भाधारण करना, गर्भधारण जो होता है। ठीक है, गर्भ को धारण करना फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होगा। कौन कौन होगा भाई, एक एक्सटर्नल होते हैं और एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इंटरनल में होगा ना कि मतलब शरीर के अंदर होगा। ठीक है, और ये जो होता है ना मानव में और गाय वगैरह में होता है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल होता है ना ये जो है कि शरीर के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे पानी वानी में अपना मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कुछ जो है कि उभयचर हो गए, उभयचर वगैरह लोग होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन एनिमल्स, जो है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा इसमें। ठीक है,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो मेल में जैसे पार्ट हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है, और मेल को देखेंगे जैसे कि मेल में टेस्टिस वगैरह, टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, है ना, स्पर्म वगैरह निकलते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और जो फीमेल में देखेंगे ओवरी हो गई, ओविडक्ट हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, है ना, ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखेंगे। तो इस चीज को अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसको हम डिटेल से टॉपिक वाइज फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो, ठीक है, जो है कि एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है इसको भी हमें पढ़ना है। डिफरेंट बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रियो फीटस, इन लोगों में डिफरेंट हम लोगों को पढ़ना है कि जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है और फीटस क्या होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये क्या होता है। तो आपने जो है कि मतलब बहुत सारे ऐड देखे होंगे IVF, इसको ना एक और दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। ये इसके द्वारा ना क्या होता है कि मेल का जो एग होता है, मेल का जो है कि स्पर्म होगा और फीमेल का एग होगा, इन दोनों का जो है कि लेकर के एक ना परख नली लेंगे और उसमें जो है कि डाल करके उसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का जो है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये मतलब ऐसे लोगों को होता है जिसको ओवरी में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, गर्भाधान नहीं कर पाती हैं लोग, तो ये चीज जो है कि उनको करके दिया जाता है, ठीक है। इसको IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। मीन्स विविपोरस मीन्स होगा ना डायरेक्ट बच्चे को जन्म देना, ओविपोरस मीन्स होता है अंडा देना, है ना। तो जैसे कि विविपोरस जो डायरेक्ट जन्म देते हैं, हम मानव हो गए, है ना, स्तनधारी लोग हो गए ये लोग, और ये ओविपोरस होते हैं जो अंडे लोग देते हैं ना, ये हो गया। और फिर दूसरा हमें पढ़ना है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मीन्स होता है ना कायांतरण या रूपांतरण, रूपांतरण, ठीक है। इसका मतलब होता है ना कि जैसे कि कोई जीव है, उस जीव को ना उसी के जैसे दिखने वाला, उसी के गुण का जो है कि एक नया जो है कि बॉडी को बना देना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ओके, और ये जो क्लोनिंग होती है, नहीं ऐसा नहीं, ये हमने जो है कि गलत बता दिया आप लोगों को, सॉरी, यहाँ पर डिफरेंट होता है। जैसे ये क्लोनिंग हो गया ना, यहाँ पर होता है कि अपने ही जैसी बॉडी को, अपने जैसे गुण को, जैसे कि कोई भेड़ है, ठीक है, तो उसी के जैसा दिखने वाला, उसी का गुण रखने वाला एक और भेड़ को बना देना क्लोनिंग कहलाता है। ओके, ये साधारण भाषा में आप लोग समझ लीजिए। लेकिन ये कायांतरण और रूपांतरण जो होता है ना, ये होता है कि डायरेक्ट परिवर्तन हो जाना। जैसे कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो कैटरपिलर होता है ना, कैटरपिलर का डायरेक्ट तितली में बदल जाना, अचानक से जो है कि इनका परिवर्तन हो जाना। और जो टेडपोल होता है ना, टेडपोल का जो है कि मेढक बन जाना, ये मेटामॉर्फोसिस में आता है, ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने जो है कि इंट्रोडक्शन देखा है, इसको जो है कि हम टॉपिक वाइज जो है पूरे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो जो है कि आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी में से एक टॉपिक लेकर के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू।